माय इंटरनेट लव। हाय गाइस, आज मैं इस एफएफ का लास्ट एपिसोड आपसे शेयर करूंगी। तो जैसा भी लगे तो आप प्लीज़ कमेंट में मुझे रिप्लाई ज़रूर दीजिए। और गाइस, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए। अपनी दी को ज़्यादा मत सताइए जैसे कि मैं आपको सताती हूँ। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। लैंजन बोलता है, मुझे तुम्हारे शादी करनी है, मैं नहीं रुकूंगा इतने दिन। तो उसके अंकल बोलते हैं ठीक है। और वो उनकी शादी की तैयारियां ज़ोरों शोरों से शुरू हो जाती है। नी हुसैन सब वेंचिंग वेल्डिंग, उसकी सीजे, जियान चैन, नी हुसैन और चैन सब लोग मिलके लैंजन की शादी की तैयारी करते हैं। और लैंजन बोलता है, विंग चलो हम सूट पसंद करके आते हैं। तो बोलता है हाँ, मुझे ये पसंद नहीं वो पसंद बोल के सारा दिन लगा देता है विंग। उसके बाद में उसको 2 सूट पसंद आते हैं, वो ले लेता है। और विंग को नाइट में कुछ गिफ्ट देने के लिए लैंजन चुपके से 2 बनी को ऑर्डर कर देता है विंग के लिए। मैरिज के दूसरे दिन लेके उसे गिफ्ट दूंगा बोल के। मैरिज में हाँ, ब्राइड को भी गिफ्ट देते हैं ना हस्बैंड। कुछ लोगों की तरफ ऐसा रीत रहता है, हमारी तरफ तो देते हैं। और तो उसके बाद में वो दूसरे दिन उनकी शादी गिदी कंप्लीट हो जाती है। एक दूसरे से रिंग चेंज कर लेते हैं वो लोग, एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं, एक दूसरे को किस करते हैं। उनकी मैरिज कंप्लीट हो जाती है। सब उसे गॉड विश करते हैं, आप लोग खुश रहे, अपने लाइफ में एक साथ रहे, कभी झगड़े नहीं, ऐसे उनको करते हैं। मैडम यू भी विंग के कान खींच के बोलती, यू पॉवर्ड कहीं के, यू बदमाश बच्चे, यू गंदे बच्चे, कब प्यार हो गया, कब शादी हो गई और कब उसके साथ घूमने लग गए, कोई जॉब तो तुमने की नहीं और फ़ौरन ही उससे शादी कर ली। तो बोलता आप ऐसा मत बोलिए ना, मैं जॉब भी करूँगा ना मामा। तो बोलता हाँ हाँ ठीक है, देखती हूँ मैं करके बोलती। तो बोलता हाँ मैं पक्का करूँगा बोलता। उसके बाद शादी गिदी हो जाती है। इनका वन नाइट आता है, इनका हनीमून रहता है, नाइट का फर्स्ट डे रहता है। इनका हनीमून तो ये लोग बाद में जाएंगे। मैडम यू की तरफ से इनको पेरिस का हनीमून के लिए टिकट देती है उसकी मैडम यू शादी का गिफ्ट के तौर में। और जैन चैन बोलता है कि ज़्यादा चिल्लाया मत करो, मैं तुम्हारे को ये गिफ्ट दे रहा हूँ। एक रेड कलर का एक ड्रेस देता है उसको। उसके बाद में यानली आती है, उसे बहुत सारा प्यार करके उसे विशेस देती है। सब दोस्त आते विश करते हैं। लैंजर मतलब कितना विश करेंगे, मुझसे अब कंट्रोल नहीं होता है, जाते क्यों नहीं बोलता है। उसके बाद में वो अंदर आता है और उसका वेल निकालता है और विंग को किस करता है, उसे गले लगाता है, धीरे धीरे उसके कपड़े रिमूव करता है। बोलता है लैंजर, बोलता प्लीज़ विंग अब तो मैं तुम्हारी बात नहीं सुनता, डेली एवरीडे होके ही रहेगा। तो बोलता है हाँ हाँ ठीक है, मैं कहाँ भाग जा रहा हूँ बोलता है। और ये बात बोलने के बाद में वो धीरे धीरे उसके कपड़े रिमूव कर देता है, उसको ही किस देता है, कानों में काट के उसे बाइट करता है, उसके बालों को किस करता है, उसके बालों को सूंघता है, जो उसकी खुशबू आती है भीनी भीनी, गर्दन में उसके नाक को रगड़ता है और सूंघता है। लोटस फेयर की खुशबू आती है उसके बॉडी से, लैंजन की बॉडी से चंदन की आती है। धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, पसंद करते हैं। उसके बाद में वो उससे प्यारी प्यारी बातें करता है। उसके बाद नाइट में उसके बोलता है कि आपका ऑर्डर आ गया है। जियान चैन आता है और जेबूजून आते हैं और बोलते हैं ये लो लैंजन तुम्हारा कोई ऑर्डर आया है। तो बोलता है भाई हाँ मैं आ रहा हूँ बोलता है। और एक ऑर्डर आता है और वो ऑर्डर ले लेता है। विंग को बोलता है विंग तुम्हारी मैरिज का गिफ्ट। तो देखता है कि 2 बनी रहते उसमें, 2 बनियों के देख के वो बहुत खुश हो जाता है और बोलता है वाह ये 2 बनी कितने प्यारे हैं, मुझे बहुत पसंद है लैंजन, थैंक यू बोलता है मुझे प्यारे प्यारे बनी देने के लिए। उसके बाद में वो लोग उनका जो एवरीडे रहता है वो स्टार्ट हो जाता है। वो बहुत सारा प्यार करते हैं, थक जाते हैं। उनका 3-4 घंटे सेशन चलता है। ही किस देते हैं, लू की बॉटल लेके अपने ब्रेडी पार्ट में लगा के उसे 2-3 बार अप डाउन करके उसे अच्छे से रफ करके उसे अच्छे से बहुत ज़्यादा प्यार करता है उसको। वो बेचारा थक जाता है और वो बोलता है मुझे और ज़्यादा मत खाओ, कितना खाओगे मुझे, बोलता है मैं तुम्हें बहुत 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 ज़्यादा खाना चाहता हूँ।
ऐसे उनके मैरिज का नाइट भी कंप्लीट हो जाता है। दूसरे दिन बजाते हैं, विंग सो रहा होता है, 12-1:30 बजे उठता है और जब उठ के बोलता है मैं फ्रेश हो जाऊंगा, मुझे भूख भी लगी, जैसे उठता है तो आउट बोल के चिल्लाता है। लैंजन रूम में आता है और बोलता है सॉरी सॉरी विंग, मैंने तुम्हें रात में ज़्यादा ही हट कर दिया। ये उसे पिलो से मार रहा था, यू इडियट यू बास्टर्ड बोल के मारता है। तो लैंजन बोलता है मैं तुम्हें उठा के ले चलता हूँ मेरे प्यारे बनी, मेरे प्यारे हबी। उठा के उसे टब में डाल के उसे स्नान करा के उसे कपड़े पहना के पूरी अच्छे से तैयार करने के बाद में उसको बोलता है तुम बैठो, मैं तुम्हें कॉफ़ी ले जाता। तो बोलता है मैं कॉफ़ी अपने रूम में पीऊँगा। बोलता है तब ऐसा नहीं होता। उसे गोदी में ब्राइडल स्टाइल में उठा लेता है और नीचे लेके जाता। सब जो नौकर चाकर रहते हैं देख के हंसते था। बोलता कोई भी हंसेगा नहीं वरना सबकी मैं तनख्वाह काट लूँगा, जाओ चलो गोल घूम जाओ, गोल घूम जाओ। लैंजर मतलब सब लोग घूम जाते हैं और चैन देख के बोलता है तुम दोनों शेमलेस, तुम लोग कभी सुधरोगे नहीं। और अंकल बोलते हैं ये लोग कभी नहीं सुधरने वाले, चलो हमें बहुत से काम है, इनके जैसे हम बैठे रहे तो हो चुका। बोलता है तो अंकल बोलते हैं मैं जा रहा हूँ और इन्जॉय योर डे बोल के बोलते हैं। और विंग तुम जब से चाहो ज्वाइन कर सकते हो ऑफिस। बोलता है तो बोलता है अंकल मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो बोलता है हाँ बोलो। लैंजन मुझे नीचे उतारो बोलता है। तो बोलता है हाँ हाँ बोलो, तुम मेरे बेटे ही हो, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। बोलता अंकल मैं बिज़नेस ज्वाइन नहीं करना चाहता हूँ और ना ही मैं कोई आर्ट गिट करना चाहता हूँ। मैं काफ़ी सोचने के बाद मैंने फ़ैसला किया है कि मैं क्या बोलते हैं एक स्कूल में टीचर का जॉब करना चाहता हूँ। तो बोलता है अचानक क्यों? बोलता है मेरे दिल में आया, छोटे छोटे बच्चे मुझे बहुत पसंद है अंकल, मैं उनको एजुकेशन देना चाहता हूँ वो भी फ्री, अगर आप थोड़ा मनी का हेल्प करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। बोलता है हाँ बेटा क्यों नहीं, तुम लैंसन को बोल देना, उसमें क्या, तुम लैंसन से जितना होगा तुम्हारे लिए करेगा। अब तो तुम्हारा हस्बैंड लो उसके पैसे में उससे पैसे मांगो, अब तो तुम्हारा पति है उसके पैसे भी तुम्हारे पैसे हैं ना। बोलता हाँ ओके अंकल। बोलता है वो लोग ऑफिस चले जाते हैं। विंग कॉफ़ी पीता है, उसके बाद में फिर थोड़ी देर के बाद में लैंजन से बात करने के बाद में दोनों लंच करते हैं। फिर वो बोलता है क्या तुम पढ़ाई करना चाहते हो, कहाँ से करोगे, ऑनलाइन से करोगे या कॉलेज में पढ़ोगे सब्जेक्ट लेके? बोलता है नहीं मैं एडमिशन करा लेता हूँ कॉलेज में और मैं घर से ही पढ़ना पसंद करूँगा। बोलता है हाँ ये बात ठीक है, इससे मैं तुम्हारे पास भी रहूँगा और हमारा एवरीडे भी चलता रहे। बोलता है बकवास मत करो। बोलता है और इसी तरह हमारा विंग का स्टडी भी 3 साल कंप्लीट हो जाता है, यानी इनकी शादी को अब 3 साल कंप्लीट हो जाते हैं और इनको कोई बेबी नहीं रहता है। क्योंकि लैंजन को विंग ने कहा था जब तक मैं टीचर नहीं बन जाता और मेरे टीचर का यानी 4 साल कंप्लीट नहीं हो जाते हैं मैरिज को, मैं कोई भी बेबी नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मैं टीचर जॉब करना चाहता हूँ। तो लैंजन ने प्रॉमिस किया था, वो अपना प्रॉमिस रखता है। ऐसे हमारे जेबू जी उनके भी अच्छे लोगों को देख के शादी कर लेते, वो लोग भी बहुत खुशी रहते हैं। उसके बाद में होता ये है कि हमारे विंग के एक अच्छे से स्कूल में, बहुत बड़े स्कूल में, इंटरनेशनल स्कूल में उसको एक जॉब लग जाती है और वो एक बच्चों को ड्राइंग का टीचर बन जाता है। यानी एक साथ 2 काम, उस टीचर भी बन जाता है और अपना प्रोफेशन जो ड्राइंग करता था, आर्ट करता था, आर्ट पिक्चर्स बनाना अच्छे वो सब भी उसके हो जाते हैं। और वो बच्चों से प्यार करता था तो उसके बच्चों की ख्वाहिश भी पूरी हो जाती है, यानी एक साथ 3 ख्वाहिश उसकी पूरी हो जाती है, वो बहुत खुश हो जाता है। और इसी तरह उनकी हैप्पी मैरिज लाइफ का चलता रहता है। थोड़े दिनों के बाद में आयान बोलता है लैंजन ने बच्चा कितना प्यारा है ना, इसका कोई नहीं है, ये एक अनाथ आश्रम से आता है जाता है, लैंजन हम इस बच्चे को गोद ले लेंगे, इसका नाम आयान रखेंगे। तो बोलता है हाँ ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तो गोद ले लेते हैं। अंकल भी परमिशन दे देते, भाई तुम्हारी लाइफ है, तुम्हें जैसा जीना चाहो वैसा जी सकते हो, बस अलग कभी मत होना, हमारे खानदान का इज्जत मत खराब करना, खुश रहो और हमें कुछ नहीं चाहिए। बोलता है तो ओके बोल देते हैं, यानी हर एक में सपोर्ट रहता है विंग को और लैंजन को। वो ले लेते हैं आयान को, फिर उसी स्कूल में एडमिशन करा देते हैं। हमारा विंग डेली उठता है और लैंजन के साथ एवरीडे होता है और वो बच्चे को भी डेली अपने साथ ले जाता है। बोलता पापा, बोलते तो फादर चले स्कूल? बोलता हाँ बेटा। तो बोलता लैंजन बोलता चलो आयान आप अपने फादर को किस दो? तो बोलता हाँ फादर। बोलता है उसे किस देता है और बोलता विंग फादर चलो हम चलते हैं, रोज़ चलते हैं। उसके बाद में वो आराम से पढ़ता है। हमारा आयान 6 साल का हो गया होता है अब, जब उसको अडॉप्ट करे थे 5 साल था। और यहाँ हमारे लैंजन की शादी को 5 साल कंप्लीट हो जाते हैं। एक दिन एग्ज़ाम्स चल रहे होते हैं स्कूल में, ड्राइंग का कंपटीशन हो रहा होता है। हमारा लैंजन और विंग के लिए कॉफ़ी लेके आता है कि ताकि काफ़ी वर्क हार्ड कर रहा है ना, डुम्मा मार के अपने ऑफिस से, और विंग से मिलने आता है। और वो विंग पेड़ के नीचे कुर्सी ला के बैठा था, आयान के साथ बहुत सारी बातें कर रहा होता है। और आयान को लेके वो बोलता है आयान तुम्हें कुछ खाना है? बोलता हाँ पापा मुझे लंच करना, मुझे भूख लग रही है। तो आयान को लेके जाते हैं। जैसे विंग उसको बैठा के खाना लेने के जाता है तो हमारा विंग नीचे गिर जाता है और लैंजन दूर से देख के भाग के आता है और विंग को उठा लेता है और हॉस्पिटल लेके जाता है। तो डॉक्टर बोलते हैं घबराने की कोई बात नहीं है, वो 3 मंथ्स प्रेग्नेंट है, उनको आराम से देखिएगा करके बोलता है। तो बोलता है ठीक है। और उनको
और वो ऐसे ही 2-3 महीने बीत जाते हैं हमारे विंग के। सब लोग बहुत प्यार से विंग को देखते हैं। मैडम यू भी आती है, सीजे भी आती है, देखती है उसको। अब उसका टमी को 5 महीना कंप्लीट हो गया होता है और हमारा आयान भी को रोज़ लैंजन छोड़ता है, लेके आता, बोलता है इस हालत में तुम बिल्कुल भी मत घूमो, घर में रहो, बोलता है। तो बोलता है हाँ मुझे भी शेम फील होता है, सब लोग देखेंगे कि ये प्रेग्नेंट है। ऐसे हमारे विंग का 3-4 महीना कंप्लीट हो जाता है और उसको ट्विंस बच्चे पैदा होते हैं। एक का नाम जिंगलिंग रहता है, एक का नाम यान यान रखते हैं। ऐसे उनकी मैरिज काफ़ी अच्छी चल रही होती है। अब ये दोनों ट्विंस बच्चे भी 1 साल कंप्लीट हो गए थे और विंग भाग रहा होता है अपना दूध का बॉटल पकड़ के, एक कटोरी में खाना पकड़ के, हाय यान, जिंगलिंग, यान यान रुको। और हमारा यान बोलता है भागो भाइयों भागो, छोटे भाई भागो, छोटे भाई भागो। हमारे भाग भाग के थक गया होता है। कटोरे में दाल चावल आलू की सब्जी लेके बोलता है तुम तीनों बदमाश, मामा को सता रहे हो, फादर को सता रहे हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, एक बार मेरे हाथ तो आओ। तो तीनों बोलते हैं पहले आप तो हमारे पास आओ, नॉटी करते हो। बोलता है यू गंदे बच्चों, और उनके पीछे भागता रहता, थक जाता है। तीनों के तीनों जाके फ़ौरन लैंजन जब आ रहा होता है उनके पाँव को पकड़ लेते हैं। जिंगलिंग एक पाँव पकड़ लेता है, यान यान एक पाँव पकड़ लेता है और हमारा आयान पीछे छुप जाता है और मुंडी निकाल के देखता है पापा बचाओ, मम्मी बहुत गुस्से में, फादर बहुत गुस्से में। तो बोलते हैं अच्छा मैं बचाता हूँ, तुम लोग जाओ भागो, तुम्हारे ग्रैंडफादर भी आ गए हैं, जाओ पीछे। बोलता है ग्रैंडफादर, बोलते ग्रैंडफादर तीनों को उठा लेता है। चचा जेबू जून भी उसको उठा लेते हैं, एक को जेबूजुन उठा लेते हैं आयान को, और चिंगिंग को, यान यान को हमारे क्या अंकल उठा लेते हैं। गोदी में उठा बोलते चलो हम लोग अपने अपने रूम में चलते हैं, पापा और मम्मी को अकेला छोड़ दे नीचे। बोलते हैं अब इन लोगों का रोमांस स्टार्ट हो जाएगा, छोड़ो, बोलते हैं, और साथ ले जाते हैं उनको और लोग बहुत खुश होते हैं। और हमारा विंग बोलता है लैन जैन बच्चों बहुत सताते हैं, मुझे बहुत परेशान कर सकते हैं, मैं ऑनलाइन क्लासेस बोल के थक गया हूँ, मैं भी स्कूल जाना चाहता हूँ। बोलते हैं ज़्यादा दिन नहीं विंग, अब तुम कल से स्टार्ट कर सकते हो, बच्चा थोड़ा छोटा था ना इसलिए। अब तो दोनों बच्चे 2 साल की कंप्लीट हो गए हैं, अब तुम्हें टेंशन की बात नहीं, तुमको साथ लेके जा सकते हो, उनकी नैनी को साथ ले लेना, देखभाल करते रहेंगे, और एक चाहे तो एक नौकर रोल ले लेना। बोलता हाँ ठीक है, और तुम्हारी हेल्थ अब ठीक है ना? बोलता हाँ ठीक है। तो हमारा विंग डेली एक पिल डाल लेता ताकि जिससे वो प्रेग्नेंट ना हो, नहीं तो उसको और 3 शैतानों से एक शैतान और को देखना पड़ेगा। तो ऐसे आगे चल के हमारा विंग बहुत अच्छा टीचर बन जाता है, बेस्ट टीचर का अवार्ड भी आ जाता है उसके, और उसके बहुत सारे बच्चे भी उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और ऐसे हमारे जियान यानी का भी रिश्ता आ जाता है बहुत अच्छे घर से, उसकी भी शादी हो जाती है, उसको बेबी गर्ल रहती है, उसका नाम यूनी रखते हैं वो लोग। जियान चैन भी शादी कर लेता है, वो भी बहुत खुश रहता है, उसकी भी शादी हो जाती है। उसका एक छोटू मोटू का एक बेटा रहता है, उसका नाम खीरू रखते हैं, खीरू उसका खीरू रहता है। और इनसे मिलने के लिए हमारे तीनों बच्चों के साथ में हस्बैंड वाइफ लैंजन और विभूषण जाते हैं। रियानी से मिलते हैं, उसके बच्चे के लिए फ्रॉक गिफ्ट लेके जाते हैं, कपड़े लेके जाते हैं, सूट लेके जाते हैं, यानी एक गाड़ी भर के बहुत सारे खिलौने टॉल लेके जाते हैं। जैन चैन बोलता है मैडम यू बोलती क्या दुकान खोलना है क्या इधर? बोलता है मैडम ऐसा मत बोलिए मामा, मुझे बच्चे बहुत प्यारे हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ जल्दी जल्दी से खेल खेल के बड़े हो जाए और मेरे बच्चे मुझे जैसे मेरा खून पीते हैं, जैन चैन तेरा बच्चा भी तेरा खून पिए, और सीजे आपकी बेटी भी आपके बाल वैसे ही खींचे जैसे जिंगलिंग और क्या बोलते हैं यान यान मेरे बाल खींचते, और थोड़े दिन ऐसे रहा तो मैं तो गंजा हो जाऊंगा, मैं तो बुढ़ा हो जाऊंगा। बोलता है और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं आजू बाजू वाले कि बच्चे कितने शरारती होते हैं, हमने कैसे पाले इतने बड़े बड़े बच्चे, हम तो 3-3 कैसे पाले, बोलते हैं। और जियान चैन के फादर बोलते हैं हाँ इन लोग को क्या पता, अभी बच्चे तो शुरुआत है, आगे आगे देखो बच्चे और कितनी सारी बदमाशी करते हैं, और लोग सब अपने जीवन में बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। और ये टूर जार होते, कभी कभी तो वो लोग पिकनिक भी चले जाते हैं, वहाँ जाके हाथी घोड़ा देख के आते हैं, सर्कस चले जाते हैं। और कभी कभी लैंजन इतना परेशान हो जाता है कि बच्चे लोग तो ऊपर की टैंकी का नली बंद कर देते, लैंजन साबुन लगा के चिल्लाता रहता था विंग जाके टैप खोलो पानी नहीं आ रहा है, देखो टैंकी में क्या हुआ, बोलते हैं। कभी कभी तो लैंजन के कपड़े वो लोग बेड के नीचे फेंक देते, बच्चे बहुत नॉटी हो जाते थे, ये बोलते हैं बच्चे नहीं है बदमाश है बदमाश, देखो तो मेरे कपड़े छुपा देते हैं, टैंकी का टैप बंद कर देते, ऊपर से बहुत नॉटी हो गए, इनके लिए कोई टीचर रखनी पड़ेगी, हाई रखनी, तो इनको मैं हॉस्टल में डाल दूँगा। तो विंग बोलता है नहीं नहीं ये तो बच्चे छोटे हैं, अभी बड़े हो जाएंगे तो अपने आप ठीक हो जाएंगे, बोलते हैं। ऐसे 3-4 साल हो जाते हैं, हमारा आयान और यान यान और जिंगलिंग ये सब बड़े हो जाते हैं, और ये लोग सब 2-2 3-3 क्लासेस में पढ़ने लग जाते हैं। मैडम यू की भी छोटी प्यारी सी नातिन अब 1 साल होती है, जैन चैन की
प्यारा सा गोलू मोलू सा बेटा जो रहता है वो भी अभी 1 साल हो गया होता है। बहुत प्यारा 1 महीने का ही फ़र्क रहता है। और तीनों अपने अपने बच्चों के साथ आते हैं। तो लहनजन के उनके नामकरण के दिन में जब सब आते हैं तो हमारा लहनजन अपने तीनों बच्चों के साथ आता है। तो तीनों बच्चे बोलते हैं ये बच्ची बहुत प्यारी है। छोटी पकड़ के जियान यानी की बेटी को यान खींच रहा होता है। तो बोलती आ करती, तो वो बोलती मैडम बोलती है बिल्कुल वी विशानी है, देख कैसे बाल खींच रहा है, चिल्लाने के बाद भी नहीं छोड़ रहा है। इसी तरह हैप्पी एंडिंग होती है इस FF की। बाय गाइस, पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट